10 सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2025। साल 2025 में दुनिया के 10 सबसे महफूज ममालिक। नंबर 10 जापान। टोटल आबादी 12.5 करोड़ अफराद। सालाना जीडीपी 4.11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स। पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की साल की औसतन इनकम 33,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, इस साल दुनिया के 10 सबसे महफूज ममालिक की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर जापान आता है। बेशक के जापान का शुमार आज दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में होता है, मगर जापान ने अपनी इस बढ़ती हुई आबादी को जुराइम, आलूदगी और करप्शन बढ़ने का बहाना नहीं बनने दिया। जापान ने पिछली कुछ दिहाई में अपनी सख्त पॉलिसीज, जबरदस्त गवर्नेंस और पब्लिक अवेयरनेस के जरिए अपने मुल्क में एक ऐसा जबरदस्त निजाम बनाया है जहां सख्ती के नाम पर लोगों के हकूक भी नहीं मारे जाते, पागलों की तरह गरीबों के ठेले भी तोड़कर इनकी रोजी भी नहीं छीनी जाती और पूरा मुल्क एक जबरदस्त नज्म ज़ब्त यानी कि डिसिप्लिन के साथ चलता नजर आता है। जापान के बड़े शहरों के बारे में ये बात मशहूर है कि यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के दरमियान सड़कें मुकम्मल खाली नजर आती हैं, क्योंकि सभी लोग अपने दफातर में या फिर अपने काम पर होते हैं। पूरे मुल्क में किसी भी किस्म का असला रखने पर सख्त पाबंदी है और इसी वजह से जापान में दुनिया का सबसे कम क्राइम रेट मौजूद है। दूसरे अनपढ़ और मुफलिस ममालिक की तरह यहाँ ना तो लोग शादी पर असला चलाते नजर आते हैं और ना ही असले के बल पर दुश्मनियां पूरी की जाती हैं। हत्ता कि अगर आप बहुत अमीर हैं और आपने किसी सिक्योरिटी कंपनी से अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रख ली हैं तो इनके पास भी असला नहीं होता। जापान में पुरतशद्दुद वाकयात में मरने वालों का तनासुब हर 1 लाख अफराद में से एक शख्स का है। जापानी कल्चर में अपने बड़ों का एहतराम करना और एक दूसरे की मदद करना बहुत अहमियत रखता है। राह चलते अगर आप अपनी गाड़ी रोक कर किसी को सड़क क्रॉस करने देते हैं तो दूसरा आदमी सड़क पार करके दूसरी तरफ जाकर झुक कर आपका शुक्रिया जरूर अदा करेगा। इनकी सदियों पुरानी रवायात और सकाफत आज इन्हें दुनिया भर के लोगों के लिए एक आइडियल और महफूज मुल्क बनाती हैं। यही वजह है कि दुनिया के सभी बड़े इन्वेस्टर्स जापान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों को ना तो नामालूम अफराद घरों से उठाते हैं और ना ही जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है। ऐसा मुल्क हर तरह के बिजनेस के लिए बहुत ही साजगार माहौल रखता है और जापानी लोग साल का औसतन 33,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 90 लाख रुपया कमा लेते हैं। नंबर 9 स्लोवेनिया। टोटल आबादी सिर्फ और सिर्फ 21 लाख अफराद। सालाना जीडीपी 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। लोगों की साल की औसतन इनकम 35,240 डॉलर्स। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर यूरोप का छोटा सा मुल्क स्लोवेनिया आता है, जो कि ईस्टर्न यूरोप यानी कि मशरकी यूरोप का सबसे महफूज मुल्क माना जाता है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि इस छोटे से मुल्क को बने हुए हमारी तरह से कोई 70-80 साल नहीं हुए, बल्कि स्लोवेनिया ने साल 1991 में यूगोस्लाविया से आजादी हासिल की थी। इस छोटे से मुल्क ने अपने खूबसूरत नज़ारों, महफूज शहरों, पुरफिजा मुकामात और जबरदस्त तारीख की हिफाजत करते हुए पूरी दुनिया के लिए खुद को एक जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना लिया है। यहाँ किसी भी किस्म के पुरतशद्दुद वाकयात ना होने के बराबर हैं, जबकि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ही कम होते हैं और वो भी सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर सयाह ज्यादा हों। स्लोवेनिया का दारुल हुकूमत लिबियाना नामी एक छोटा सा शहर है, जिसकी सड़कें इस कदर महफूज हैं कि लोग रात देर तक बाहर घूमते नजर आते हैं। यहाँ मुल्क के माहौल को किसी भी किस्म के सियासी इंतशार से दूर रखने के लिए इनके पॉलिटिकल सिस्टम ने 1991 में ही मुल्क बनने के साथ ही बहुत जबरदस्त रोल अदा किया, जबकि स्लोवेनिया की पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, जो कि मुल्क की आबादी कम होने की वजह से अपना काम बखूबी अंजाम देती है। स्लोवेनिया साल 2004 में ही नेटो और यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन गया था और यहाँ पर होने वाले इलेक्शन मुकम्मल शफाफ होते हैं। यही वजह है कि स्लोवेनिया में डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत आपको कभी पाकिस्तान की तरह लूली लंगड़ी नजर नहीं आएगी। स्लोवेनिया के लोग आज भी अपनी रवायात और अपनी सकाफत के साथ पूरी तरह जुड़े हैं। ये लोग बहुत ही मेहमान नवाज और दोस्ताना माने जाते हैं। अगर आज दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स स्लोवेनिया में पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नजर आते हैं तो इसकी बड़ी वजह इस मुल्क में सेफ्टी और सिक्योरिटी की तसल्ली बख्श सूरत हाल है। इस मुल्क को बने अभी सिर्फ 35 साल हुए हैं और दुनिया भर के अफराद यहाँ सयाहत की गर्ज से आते हैं, जिससे इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री अरबों डॉलर्स कमाती है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियां भी आज यहाँ पर अपने ऑफिसेज खोल रही हैं। नंबर 8 डेनमार्क। मुल्क की टोटल आबादी 5.9 मिलियन यानी कि 59 लाख अफराद। सालाना जीडीपी 427 बिलियन डॉलर्स। लोगों की साल की औसतन इनकम 72,400 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, इस साल दुनिया के सबसे महफूज ममालिक की लिस्ट में हमारे पास 8वें नंबर पर मुल्क डेनमार्क आता है, जो कि न सिर्फ दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में से एक है, बल्कि आज इसे दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट यानी कि खुश लोगों का मुल्क भी माना जाता है।
डेनमार्क में आज क्राइम की शरह बाकी दुनिया से बहुत ही कम है, जहां इस साल हर लाख अफराद में से सिर्फ 0.5 अफराद किसी किस्म के पुरतशद्दुद वाकयात से मुतासिर हुए हैं। जो भी जुराइम से जुड़े वाकयात इस साल सामने आए हैं वो दारुल हुकूमत कोपनहेगन के आसपास के इलाके में वाक़या हुए हैं, जहां पर यूरोप के सबसे खतरनाक गैंग्स पिछली कई दिहाइयों से ऑपरेट कर रहे हैं। मगर यहाँ पर माफिया और गैंग्स भी अपने मामलात अपने तक रखते हैं और आम आदमी को इसका नुकसान नहीं पहुँचने देते। मुल्क की पुलिस फोर्स करप्शन से पाक है, जबकि डेनमार्क में मौजूद अदालती निज़ाम दुनिया भर में अपनी शफाफियत और तेज इंसाफ की वजह से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि गरीब गुर्बत से तंग आकर चोरी करे तो इसे सीसीडी से मरवा दिया जाए, जबकि अमीर जज का बेटा लैंड क्रूजर के नीचे 2 लड़कियां कुचल कर भी सीसीडी के आगे नाचता रहे। डेनमार्क के बड़े शहर आम आदमी के लिए यूरोप भर में सबसे ज्यादा महफूज माने जाते हैं, जहां पर सड़क पर पैदल चलने वाले और साइकिल पर चलने वालों के हकूक गाड़ी वालों से कहीं ज्यादा हैं, चाहे कार में किसी जज का बेटा ही क्यों ना बैठा हो। यही वजह है कि डेनमार्क में लोग बड़ी तादाद में ऑफिस आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सड़कें इस हद तक महफूज है कि छोटे बच्चे अकेले ही स्कूल चले जाते हैं। पब्लिक पार्क्स में फैमिलीज का आना और पिकनिक मनाना एक आम बात है। डेनमार्क को महफूज मुल्क बनाने में इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह दुनिया के दूसरे ममालिक से लोगों का अपना पैसा लेकर डेनमार्क शिफ्ट होना है। यहाँ पर सियासत और जमहूरियत के नाम पर किसी किस्म का सर्कस चलता नजर नहीं आता और हर इलेक्शन के बाद ताकत का तवाजुन बिगड़ने के बजाय बेहतर हो जाता है। ये मुल्क दुनिया के हर नए ट्रेंड को सबसे पहले फॉलो करता है। यहाँ मजहबी और शख्सी आजादी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि डेनमार्क साल 1989 में हम जिन्स परस्तों की आपस की शादी को कानूनी तौर पर जायज करार देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया था। दुनिया में जब कभी भी खवातीन की आज़ादी और इनके हकूक की बात आती है तो डेनमार्क का नाम सैरे फहरिस्त आता है और यही वजह है कि दुनिया के 10 सबसे महफूज ममालिक की लिस्ट में आज डेनमार्क 8वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 7 पुर्तगाल। मुल्क की टोटल आबादी 1 करोड़, सालाना जीडीपी 310 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, लोगों की साल की औसतन इनकम 29,500 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान की सारी ही ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल के पासपोर्ट ले चुकी है और जिस दिन मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा ये लोग पुर्तगाल भाग जाएंगे। दोस्तों, पुर्तगाल का पासपोर्ट न सिर्फ पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं बल्कि हर वो पाकिस्तानी ले रहा है जिसके पास 5 लाख से 7 लाख डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 15 से 20 करोड़ रुपया मौजूद है। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये लोग अपने मुल्क को लूट कर अपनी फैमिलीज को एक जबरदस्त मुस्तकबिल देना चाहते हैं और इस काम के लिए पुर्तगाल एक जबरदस्त इमिग्रेशन प्रोग्राम देता है। साल 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक पुर्तगाल इस वक्त दुनिया का 7वां सबसे महफूज मुल्क है। याद रहे कि साल 2014 तक पुर्तगाल के हालात इतने अच्छे नहीं थे और ये दुनिया का 18वां सबसे महफूज मुल्क था। मगर पिछले चंद सालों में पुर्तगाल ने ऐसा क्या किया है कि आज सारी दुनिया पुर्तगाल के गुण गा रही है। इसकी डिटेल में जानने से पहले अगर आपको मजीद ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखनी है तो अभी हमारे चैनल टॉक शॉक को सब्सक्राइब करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद दें। दोस्तों, पिछले 10 सालों में पुर्तगाल में जुराइम से जुड़े वाकयात में नुमाया कमी सामने आई है। लिस्बन, पोर्तो और एल्ग्राफ जैसे बड़े शहर जहां सयाह ज्यादा आते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा पिक पॉकेटिंग यानी के जेब कुतरे और सड़क पर छोटे जुराइम ही सामने आते हैं, मगर बड़े पुरतशद्दुद वाकयात ना होने के बराबर हैं। अगर पुर्तगाल में जुराइम से जुड़े खून खराबे वाले वाकयात की बात की जाए तो इनका तनासुब आज अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से कहीं कम है। यही वजह है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, बरतानिया और दुनिया भर से आज पैसे वाले लोग पुर्तगाल का पासपोर्ट खरीद कर अपनी फैमिलीज को पुर्तगाल पहुंचा रहे हैं। आपको ये बात जानकर भी बहुत ही हैरत होगी कि साल 1974 से पहले पुर्तगाल में मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी कि एक फौज का तसल्लुत था और फौज के हाथों अवाम का बहुत ही बुरा हाल था। सन 1974 में आने वाले इनकलाब के बाद अवाम ने फौज को सियासत से बाहर निकाल फेंका और आज पुर्तगाल दुनिया भर में डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत की बेहतरीन मिसाल समझा जाता है। साल 2010 से 2014 के दौरान पुर्तगाल पर भी कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। आज पुर्तगाल में बेरोजगारी की शरह 17% से गिर के सिर्फ 7% तक रह चुकी है। नौकरियों के हालात बेहतर होने से जुराइम की शरह भी खुद ही कम हो चुकी है और अब इन्वेस्टर्स भी बड़ी तादाद में पुर्तगाल का रुख कर रहे हैं। जहां आज शदीद महंगाई और बढ़ते हुए किरायों ने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक में लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं पुर्तगाल में जिंदगी बहुत ही आसान और सस्ती है।
ना तो कनाडा की तरह शदीद सर्दी लोगों को मारती है और ना ही अमेरिका की तरह आसमान से छूते घरों के किराए लोगों को बेघर कर रहे हैं। नौकरियां बढ़ रही हैं और इसलिए पुर्तगाल के लोग साल का औसतन 29,500 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 88 लाख रुपया कमा रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह इस खूबसूरत मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें आगाज जरूर करें। नंबर 6, सिंगापुर। मुल्क की टोटल आबादी 6 मिलियन यानी कि 60 लाख, सालाना जीडीपी 544 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, लोगों की साल की औसतन इनकम 90,670 डॉलर। दोस्तों, दुनिया के सबसे महफूज ममालिक की लिस्ट में नंबर 6 पर सिंगापुर का नाम देखकर शायद आपको हैरत नहीं हुई होगी, मगर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये पूरा मुल्क सिर्फ और सिर्फ 735 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, यानी कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से कुछ छोटा है। मगर इस छोटे से मुल्क का सालाना जीडीपी 544 बिलियन डॉलर्स है, यानी कि लगभग पाकिस्तान के सालाना जीडीपी 410 बिलियन डॉलर से 1.5 गुना ज्यादा। मगर इतने छोटे से मुल्क को आज इतना महफूज और तरक्की याफ्ता क्यों माना जाता है? इसके पीछे सिंगापुर में लागू वो सख्त कवानीन है जिनके बारे में जानकर आपका सर चकरा जाएगा। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर च्युइंगम चबाना, खरीदना या बेचना एक जुर्म है। इन लोगों के मुताबिक ये चीज गलाजत पैदा करती है और शहरों का हुस्न तबाह करती है। इसी वजह से अगर पुलिस ने आपको च्युइंगम चबाते पकड़ लिया तो आपको 2,000 डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 5 लाख रुपए जुर्माना और साथ ही साथ 2 माह के लिए जेल की सजा भी हो सकती है। यहाँ हर साल पुरतशद्दुद वाकयात में मरने वालों का तनासुब 1 लाख अफराद में से 0.2 का है। पाकिस्तान में तो हर साल गैलप सर्वे यही बताता है कि मुल्क में करप्शन कितनी और ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर सिंगापुर में इस साल गैलप सर्वे के मुताबिक 98% अफराद रात को अकेले घूमने और पैदल चलने में खुद को महफूज समझते हैं। इतना जबरदस्त सिस्टम आसमान से नहीं उतरा, बल्कि ये सिंगापुर गवर्नमेंट की जबरदस्त पॉलिसीज का नतीजा है। दुनिया के सभी अमीर अफराद या तो सिंगापुर में रहना चाहते हैं या अपना एक घर सिंगापुर में जरूर रखते हैं। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि सिंगापुर में सड़क पर चलता हुआ हर 10 में से 1 आदमी मिलेनियर है। आज से कुछ दिहाई पहले तक सिंगापुर कुछ ऐसा दिखता था। ये मछेरों की एक बस्ती की शक्ल में मौजूद था, मगर जबरदस्त गवर्नमेंट पॉलिसीज और सख्त कवानीन ने आज इसे इन्वेस्टर्स के लिए जन्नत बना दिया है। यही वजह है कि आज सिंगापुर में जमीन की कीमत पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी है। आज सिंगापुर के 82 साल का औसतन 90,600 डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 1.7 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, जो कि अमेरिका, बरतानिया और बहुत से ममालिक से कहीं बेहतर है। सिंगापुर में हर चीज कायदे और कानून के मुताबिक की जाती है। मुल्क का एयरपोर्ट पिछले कई सालों से दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट नहीं बल्कि खुद एक अलग दुनिया है और लोग दूसरे ममालिक से सिंगापुर सिर्फ इसका एयरपोर्ट देखने के लिए भी आते हैं। अगर आप सिंगापुर के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाज जरूर करें। नंबर 5, स्विट्जरलैंड। टोटल आबादी 8.9 मिलियन यानी कि 89 लाख अफराद, सालाना जीडीपी 938 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, लोगों की साल की औसतन इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम 1,05,670 डॉलर्स। दोस्तों, स्विट्जरलैंड आज बिलाशुबा दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत मुल्क है, जिसे 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का 5वां सबसे महफूज मुल्क भी माना जाता है। स्विट्जरलैंड ने आज से नहीं बल्कि हमेशा से यही पॉलिसी रखी है कि ये मुल्क कभी किसी के पंगे में टांग नहीं अड़ाएगा। जंग अजीम अव्वल हो या जंग अजीम दोनों जंगों में ये मुल्क न्यूट्रल रहा है। स्विट्जरलैंड के पड़ोसियों ने इस बात को इसकी कमजोरी समझकर इस पर चढ़ाई करने की कोशिश भी की, मगर स्विट्जरलैंड ने बहुत ही होशियारी के साथ तमाम पुल और दूसरे रास्ते बारूदी मवाद लगाकर तबाह कर दिए और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जेरे जमीन बंकर्स भी स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। इस मुल्क में हर दूसरे घर के नीचे एक बंकर मौजूद है जो आपको हर तरह की जंग और हमले से महफूज रखता है। यहाँ पर सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ भी अंदर से खोखले हैं और बंकर बनाए हुए हैं। स्विट्जरलैंड की अमन पसंद पॉलिसी ने इसे पहले दिन से ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बना दिया था। आज ये मुल्क सारी दुनिया में अपनी स्विस चॉकलेट और महंगी स्विस घड़ियों की वजह से भी जाना जाता है। इस मुल्क ने अपना सिस्टम ऐसा डिजाइन किया है कि आप दुनिया में कहीं से भी कैसे भी पैसा कमा लें तो स्विट्जरलैंड आपको वेलकम करेगा, चाहे आपने ये पैसा करप्शन से ही क्यों ना बनाया हो। मगर अपने मुल्क का सिस्टम ऐसा बनाया है कि यहाँ से कोई करप्शन करके पैसा नहीं लूट सकता। ये मुल्क पूरी दुनिया में अपने बैंकों की वजह से भी जाना जाता है। ये स्विस बैंक सारी दुनिया में अपनी ईमानदारी और राजदारी की वजह से जाने जाते हैं और इसी वजह से दुनिया का हर अमीर आदमी अपना पैसा स्विस बैंक्स में जमा रखता है। स्विट्जरलैंड में शदीद सर्दी में मौसमी हालात बहुत संगीन भी हो जाते हैं, मगर ना तो ऐसे हालात में इनका रेल का निजाम फेल होता है और ना ही बस का।
स्विट्जरलैंड के बड़े शहरों में टूटी से आने वाला पानी भी इतना साफ होता है कि आप इसे बिना किसी फिल्टर के पी सकते हैं। ये मुल्क बहुत ही महंगा है और यहाँ पर सिर्फ दुनिया के बहुत ज्यादा अमीर लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड अपना पासपोर्ट भी किसी को इतनी आसानी से नहीं देता और अगर आप एक फॉरेनर के तौर पर यहाँ पर ज्यादा अरसा क्याम करना चाहते हैं तो इसका भी आपको सालाना टैक्स देना होगा, जो कि फी बंदा $2.5 लाख तक चला जाता है। अपनी प्रीमियम लोकेशन की वजह से स्विट्जरलैंड में नौकरियां और तनख्वाह भी बहुत ही प्रीमियम मिलती है। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड के बासी साल का बाआसानी औसतन $1,05,670 यानी कि पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। नंबर 4, ऑस्ट्रिया। टोटल आबादी 91 लाख अफराद। मुल्क का सालाना GDP $536 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। पर कैपिटा इनकम $58,900 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया के ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक ऑस्ट्रिया इस वक्त दुनिया का चौथा सबसे पुरअमन और सबसे महफूज मुल्क है। ये मुल्क सारी दुनिया में आज न सिर्फ अपने खूबसूरत होने की वजह से बल्कि अपने रिच कल्चरल हेरिटेज यानी कि अपने विरसे और अपने एक्सेप्शनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए भी काफी मशहूर है। जंग अजीम 2 में स्विट्जरलैंड की तरह न्यूट्रल रहने वाली कामयाब हिकमत अमली ने ऑस्ट्रिया वालों को भी बहुत ही मुतासिर किया और साल 1955 से ऑस्ट्रिया भी दुनिया भर में एक न्यूट्रल मुल्क माना जाता है जो किसी भी दूसरे मुल्क से लड़ना पसंद नहीं करता और जितना हो सके किसी भी किस्म के फौजी एक्शन से भी गुरेज करता है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की जिंदगियां पुरसकून है, ना तो इन्हें नामालूम अफराद उठाते हैं और ना ही इन्हें आए रोज दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मौजूद है। अगर आज ऑस्ट्रिया का शुमार दुनिया के सबसे पुरअमन ममालिक में होता है तो इसकी एक बड़ी वजह यही है कि इन्होंने अपनी फौज को सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी तक महदूद रखा है और ना तो फौज को दूसरे ममालिक पर धौंस जमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ना ही किसी और पंगे के लिए। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी बहुत ही पुरसकून है। इन्हें ना तो बिजली की लोड शेडिंग का सामना है और ना ही महंगे बिलों का। यही वजह है कि ऑस्ट्रिया का शहर वियना हर साल दुनिया भर में रहने के लिहाज से टॉप 10 सबसे बेहतरीन शहरों में शामिल होता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का निजाम जबरदस्त है, सड़कें कुशादा हैं और शहरों की प्लानिंग बहुत ही अच्छे से की गई है। वियना शहर आपको दुनिया के सबसे जबरदस्त ओपेरा हाउसेस, म्यूजियम्स और ग्रैंड पैलेसेस यानी कि महलात देखने को देता है, जिन्हें देखने के लिए हर साल पूरी दुनिया से लाखों सयाह इस शहर का रुख करते हैं। ऑस्ट्रिया में हेल्थ केयर भी मुफ्त है और एजुकेशन का निजाम भी किसी से पीछे नहीं। मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है और लोग बाआसानी साल का $58,900 अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 1.7 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। नंबर 3, न्यूजीलैंड। मुल्क की टोटल आबादी 52 लाख अफराद। सालाना GDP $255 बिलियन। पर कैपिटा इनकम $50,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक इस साल दुनिया का तीसरा सबसे महफूज मुल्क न्यूजीलैंड है, जिसे ये एहसास भी जाता है कि ये हमारी दुनिया में मौजूद एक अलग ही दुनिया है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि न्यूजीलैंड बाकी दुनिया से इतना अलग थलग और कटा हुआ मुल्क है कि आज से कुछ सदियों पहले तक इस मुल्क का किसी को पता ही नहीं था। साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद इस मुल्क को हर तरफ से गहरे पानियों ने घेर रखा है और इसका सबसे करीबी हमसाया ऑस्ट्रेलिया है, जो कि न्यूजीलैंड से 2000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। न्यूजीलैंड को इस वजह से भी हमारी दुनिया में मौजूद एक अलग से दुनिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर परिंदों, जानवरों और पौधों की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं जो कि दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं। न्यूजीलैंड को ये एहसास भी जाता है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ किसी किस्म का कोई सांप नहीं पाया जाता। बहुत से लोग स्विट्जरलैंड के मुकाबले में न्यूजीलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क मानते हैं। ये मुल्क इस कदर पुरअमन और महफूज है कि हर साल पुरतशद्दुद वाक़यात में मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1 लाख में से 0.7 की है। आपको ये बात जानकर भी शदीद हैरत होगी कि ये मुल्क इस कदर पुरअमन है कि इनकी पुलिस अपनी रोजमर्रा की गश्त में अपने पास असला भी नहीं रखती। इनकी पुलिस का मानना है कि लोगों के ज्यादातर तनाज़े और मसाइल सिर्फ बातचीत से हल हो सकते हैं। पुलिस का असला साथ ना रखना इस पॉलिसी का भी हिस्सा है, जिसके मुताबिक पुलिस को अगर हर वक्त एक्शन में रहना पड़े तो बड़े शहरों में टूरिस्ट यानी कि सयाहों पर अच्छा तासुर नहीं पड़ता। यहाँ भी मुल्क का सियासी निज़ाम एक पार्लियामेंट के तहत चलता है और हर इलेक्शन के बाद ताकत का ट्रांसफर बहुत ही आराम से हो जाता है बिना किसी वायलेंस के। लोगों के इलेक्ट करदा नुमाइंदे इन्हें जवाबदेह होते हैं और कानून की हाकमियत की वजह से मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है। इस मुल्क में आतिशफिशा पहाड़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनकी वजह से ज़लज़ले भी काफी ज्यादा आते हैं। इसी वजह से न्यूजीलैंड के लोगों ने दुनिया का सबसे एडवांस अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम बनाया है, जो कि ज़लज़ला आने से कुछ लम्हे पहले ही वार्निंग अलर्ट्स जारी कर देता है।
न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सचमुच में एक माँ की तरह है जो कि अपने शहरियों का हर हाल में ख्याल रखती है और अव्वल तो इन्हें किसी किस्म का एहतजाज करना नहीं पड़ता और अगर ऐसी नौबत आ भी जाए तो एहतजाज करना हर शहरी का जमहूरी हक समझा जाता है और इन्हें मारा नहीं जाता। नंबर 2, आयरलैंड। मुल्क की टोटल आबादी 52 लाख अफराद, सालाना GDP 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, लोगों की साल की औसतन इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम $1,19,230। दोस्तों आयरलैंड आज से कुछ साल पहले तक दुनिया के सबसे महफूज ममालिक की लिस्ट में टॉप 10 में भी नजर नहीं आता था, मगर पिछले कुछ सालों में जबरदस्त इस्लाहात होने की वजह से आज आयरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे पुरसकून और महफूज मुल्क बन चुका है। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि साल 1960 से 1998 तक आयरलैंड एक मुकम्मल खाना जंगी का मरकज था। इस दौर में आयरलैंड के कैथोलिक क्रिश्चियन यानी कि ईसाई अफराद ने बरतानिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी कि हम अपने मुल्क पर बरतानवी अफराद का कब्जा नहीं होने देंगे। इस अरसे को आज द ट्रबल्स का नाम दिया जाता है और इस तनाज़े का इख्तिताम 1998 में आकर एक जुम्मे के दिन हुआ था और इस जुम्मे को आज तारीख में 1998 गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के नाम से याद किया जाता है। इसी की याद में आज भी पूरी दुनिया में जुम्मे के दिन गुड फ्राइडे की सेल्स भी लगाई जाती हैं। माजी में हर तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात की अमाजगाह आयरलैंड आज मुकम्मल तौर पर पुरसकून मुल्क है जहाँ पर कानून की बालादस्ती है, लोगों की जिंदगियों को अहमियत हासिल है और मुल्क का कोई भी फर्द कानून से बालातर नहीं। आयरिश कौम हमेशा से ही एक नस्ल परस्त कौम रही है। ये हमेशा से ही कौमियतों में बटे रहे हैं और क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत के अलावा किसी और मजहब की इज्जत नहीं करते। मुल्क के सख्त कवानीन ने आज इस कौम को लगाम डाली हुई है, वरना ये कौम लड़ना बहुत ही पसंद करती है। अफसोस के आज यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत भी पाई जाती है। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक आयरलैंड इस वक्त दुनिया का 8वां सबसे तेजी से तरक्की करता मुल्क है। यहाँ पहले के मुकाबले में नौकरियों के भी हालात काफी अच्छे हैं और आयरिश अफराद साल का बाआसानी $1,19,230 यानी कि पाकिस्तानी 3.7 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। अगर खवातीन के हकूक और इनकी सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस लिस्ट में भी आयरलैंड आज टॉप पर आता है। यहाँ खवातीन को नौकरियों पर वही तनख्वाह मिलती है जो कि इनके साथ काम करने वाले मर्दों को मिलती है। इस मुल्क का लीगल सिस्टम बहुत ही तेज और मुनसिफाना है। इंसाफ हासिल करने के लिए आपको अदालतों में खपना नहीं पड़ता और लॉ एंड ऑर्डर का निजाम ऐसा बाकमाल है कि जिंदगी के बहुत से कामों में ना तो आपको परेशानी होती है कि मुझे कोई लूट ना ले या मुझे कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी। हर मुल्क की तरह अंडरवर्ल्ड यहाँ पर भी ऑपरेट करता है, मगर इन जुराइम पेशा अफराद के मसले और इनका खून खराबा एक दूसरे तक महदूद रहता है। आज आयरलैंड की इकोनॉमी बहुत ही जबरदस्त चल रही है और इसके पीछे इनकी IT सेक्टर की वो एडवांसमेंट्स हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया की ऑनलाइन पेमेंट्स का पैसा आयरलैंड से होकर गुजरता है। दूसरे लोकल बिजनेसेस के लिए भी यहाँ पर हालात बहुत ही मौजूद हैं। एजुकेशन सिस्टम जबरदस्त है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और बेरोजगारी का तनासुब बहुत ही कम है। यही वजह है कि न सिर्फ हमारी तरह छोटे ममालिक के अफराद बल्कि खुद गोरे भी आज बेहतर मुस्तकबिल के लिए आयरलैंड का रुख कर रहे हैं। नंबर 1, आइसलैंड। मुल्क की टोटल आबादी सिर्फ और सिर्फ 3,89,000 अफराद, सालाना GDP 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, लोगों की साल की औसतन इनकम $1,09,636। दोस्तों आइसलैंड आज दुनिया का सबसे पुरअमन और महफूज मुल्क है और आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि ये पिछले 17 साल से लगातार इसी पोजीशन पर यानी कि नंबर 1 पर मौजूद है। ये मुल्क किस कदर पुरअमन है इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा लें कि आयरलैंड के एक शहर में पिछले दिनों किसी का कत्ल हुआ तो पता चला कि ये इस शहर की तारीख में 130 साल बाद दूसरा कत्ल हुआ है, यानी कि पिछले 130 सालों में यहाँ पर किसी की जान नहीं ली गई। ज्यादा हैरत की बात यह है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी कोई आर्मी मौजूद नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए कोस्ट गार्ड्स मौजूद हैं, जबकि दूसरे किसी भी मुल्क के साथ इनका मसला हो जाए तो इसको नेटो डील करती है। इसका मतलब ये है कि हर साल जब पाकिस्तान, भारत, सऊदी और अमेरिका जैसे ममालिक अपने दिफा पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं तो आयरलैंड यही पैसा अपने मुल्क को बेहतर करने पर लगाता है। नतीजतन आज आयरलैंड की 4 लाख से भी कम की आबादी को दुनिया का बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम, दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम और दुनिया का बेहतरीन वेलफेयर सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ्री मिला हुआ है। यहाँ पर पुलिस का महकमा भी काफी जबरदस्त है और इन्हें कच्चे के डाकुओं का मुकाबला करने के लिए रेंजर्स और मिलिट्री की मदद नहीं चाहिए होती। मुल्क इतना पुरअमन है कि सड़कों पर गश्त करने वाली पुलिस के पास असला ही मौजूद नहीं होता और इनकी पुलिस के पास ज्यादा से ज्यादा बैटन्स यानी कि डंडे या फिर पेपर स्प्रे यानी कि आंखों पर छिड़कने वाला स्प्रे होता है और वो भी ज्यादा से ज्यादा तभी इस्तेमाल होता है जब नशे में कोई 2 अफराद आपस में लड़ पड़े।
आइसलैंड को अगर आज पाकिस्तान की तरह अपने हमसाया ममालिक से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है तो इसकी बड़ी वजह इस मुल्क की जोग्राफियाई लोकेशन भी है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसका बॉर्डर किसी और मुल्क से नहीं लगता और इसके हमसाये काफी दूर मौजूद हैं। दूसरे, आयरलैंड सारी दुनिया से दोस्ताना ताल्लुकात रखता है। मुल्क का अदालती निज़ाम बहुत ही मुनसिफाना है। अमीर और गरीब में फर्क नहीं किया जाता। रियासत एक माँ की तरह काम करती है जो सभी का ख्याल रखती है। इन लोगों में और हमारे में सिर्फ कलमा पढ़ने का फर्क है, वरना ये कौम हमसे कहीं अच्छी है जिनमें इंसानियत आज भी जिंदा है। और अगर आप आइसलैंड के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।